अस्सलामुअलैकुम। दुआखाना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो ये मैं आपको अपना नुस्खा बताऊंगा बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद होगा, और ऐसा नुस्खा आपको किसी ने कभी बताया भी नहीं होगा, क्योंकि जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ बिल्कुल हर्बल और फ़ायदेमंद नुस्खे होते हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको लाजमी फ़ायदा देते हैं। तो इसमें 3 से 4 फ़ायदे ऐसे होंगे जो आपको लाजमी मिलेंगे। अगर तो आपका इंतशार जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, नफ्स की जो वीकनेस है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, नफ्स के अंदर जो ताकत उसकी होनी चाहिए वो नहीं है, यानी कि दिन ब दिन लागर हो रहा है, तो उसके लिए पहले नंबर पे आपको ये बड़ा फ़ायदा देगा। उसके बाद जिनका नफ्स यानी कि जो कहते हैं कि हमारा नफ्स मोटा नहीं होता, उसको मोटा करने के लिए, उसकी मोटाई करने के लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद नुस्खा होगा। उसके बाद जो लोग मुश्तनी की वजह से अपने नफ्स को ख़त्म कर चुके हैं या बर्बाद कर चुके हैं, उसकी ताकत को दोबारा बहाल करने के लिए भी इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होगी जो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश करेंगी सिर्फ बनाने के लिए, तो उसको ऊपर लगाने के लिए इसका जो तरीका होगा वो दूसरे लोगों से एक नया तरीका होगा, लेकिन फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि नुस्खा वही होता है जो आपको फ़ायदा दे और आपकी समझ में आ जाए। तो मेरे जितने भी नुस्खे होते हैं हर्बल होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे नुस्खे मैं आपको बताता हूँ जो आपको फ़ायदा दें। अगर कोई मैं आपको नहीं बताता, जो मैं हमारी प्रोडक्ट होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और वो आप इस्तेमाल करते हैं और उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। इसी तरह भी ये नुस्खे का भी यही कमाल होता है कि नुस्खा जो होता है वो अगर सही बन जाए और उसके जितने दिन का मैं आपको बोलूँ आप उतने दिन इसे इस्तेमाल करेंगे तो लाजमी आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें आपने लेनी है इस नुस्खे को तैयार करने के लिए। ये आसानी के साथ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, पंसार से मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लेनी है आपको वो ये लेनी है बरकत, यानी कि बड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है उसका जड़ लेनी है आपने 1 तोला, उसको ग्राइंड कर लेना है। ये जैसे सफूफ पड़ा हुआ है उसका आपने 1 तोला उसका सफूफ लेना है। बरगद यानी कि बड़ की जड़ का जो दरख्त होता है जिसका दूध भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, और इसकी जड़ के बहुत ज़्यादा कमाल हैं जो आपको मैं एक अपनी लहदा वीडियो में बताऊंगा, जो ख़वातीन के लिए बड़ा इसका अच्छा किरदार है और बड़ा फ़ायदेमंद देती है। तो आज नफ्स को टाइट करने के लिए, अगर आप अपने नफ्स को टाइट करना चाहते हैं तो उसमें भी इसका बड़ का बड़ा अच्छा किरदार होगा। बरगद की जो जड़ होती है उसका बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। ये लेनी है आपने 1 तोला। इस पे लेनी है मस्तगी रूमी जो होगी वो लेनी है आपने 2 तोले यानी कि 20 ग्राम। उसके बाद आपने डालने हैं इसके अंदर 1 तोला खरातीन यानी कि केंचुए लेने हैं, साफ बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। 1 तोला आपने लेने बरगद यानी कि बड़ की जड़, 1 तोला सफूफ उसका, 2 तोले मस्तगी रूमी और 1 तोला खरातीन आपने इसके अंदर डालना है, और 1 तोला इसके अंदर आपने डालनी है शेर की जो चर्बी होती है, खालस होनी चाहिए। अगर खालस होगी तो ये लिख लें कि ये तिला जो होगा ये 100% तौर पर काम करेगा। 1 तोला वो आपने लेनी है। उसके बाद लेना है इसके अंदर 3 तोले भी ले सकते हैं, 4 तोले भी ले सकते हैं रोगने तिल, यानी कि तिलों का जो तेल होता है, ये सबसे बेस्ट तेल ये है जो आपके नफ्स के ऊपर ना छाले बनने देता है, ना जख्म बनेंगे, ना और किसी किस्म का आपको इससे नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप इसमें ज़ाफ़रान वगैरह डालते हैं या उसके अंदर आप कोई और चीज़ डालते हैं यानी कि ज़ैतून का ऑयल मिक्स करते हैं तो वो आपके नफ्स के लिए नुकसानदेह होता है। तो मैं वही नुस्खा आपको बताता हूँ जिसका आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इसके अंदर सबसे पहले आपने शेर की चर्बी को थोड़ा सा आपने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद उसके अंदर आपने मस्तगी रूमी को खरल करना है। खरल करने के बाद उसके अंदर आपने 1 तोला ये डाल देनी है और
1 तोला ही जो आपके कैंच में हो उसका भी आपने सफूफ बना लेना है। जो सफूफ बन जाए उसको 2-3 दफ़ा आप जो है सफूफ को अच्छा और ब्रीक करना है, फुल ब्रीक होना चाहिए। तो उसके बाद आपने इन चारों चीज़ों की जो होगी आपकी ये क्रीम बन जाएगी, पेस्ट बन जाएगी। उसके अंदर चाहे आप 3 तोला डाल सकते हैं, इसे 2 तोला डाल सकते हैं, 1 तोला भी डाल सकते हैं। ये जो बनेगी ये बनेगी आपकी एक क्रीम पेस्ट तिला जो बनेगा, क्रीम वाला पेस्ट वाला तिला बनेगा आपका। और ये खास करके जो नफ्स जिनका टाइट नहीं रहता, सही तरीके से खड़ा नहीं होता, या इंतशार की कमी या मोटाई के लिए ये 100% काम करेगा और 100% काम करेगा। ये वाली जो मरहम होगी आपके लिए। तो ये जब आपकी तैयार हो जाए तो आपने बिल्कुल इतनी सी लेके आपने नफ्स का आगे का जो हिस्सा छोड़ के उसे बाकी हिस्से के ऊपर आपने से जज़ब करना है हल्का हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। करने के बाद इसके ऊपर आपने पट्टी को भी बांध सकते हैं या पान के पत्ते को भी बांध सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर बांध सकते हैं। बांधने के बाद इसमें ख़ास चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है कि आपके नफ्स के ऊपर ठंडा पानी नहीं लगना चाहिए। जब इसे आपने सुबह वॉश करना है तब भी उसे आपने गर्म पानी के साथ वॉश करना है, नीम गर्म पानी के साथ। और इस पट्टी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार या 4 बार या डेली आप 4 दिन इस्तेमाल करें, फिर अगले से जाके से डेली 4 दिन इस्तेमाल करें। और 1 माह से आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। नफ्स के अंदर टाइटपन भी होगा आपका 100% होगा, उसके बाद मोटाई भी होगी और इसके जो कमज़ोरियाँ होगी, वीकनेस होगी, वो सारी की सारी इससे दूर हो जाएगी और ये बड़ी अच्छी पट्टी आपकी बनेगी। और अगर आपसे ये नहीं बन सकती तो ये हमारे पास आपको मरहम जो होगी वो बनी हुई मौजूद होती है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आसानी के साथ आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।